नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में तीसरी बार क्लीन स्वीप पर बीजेपी की नजर। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। भाजपा की ओर से यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने प्रचार के जरिए कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। विधायकी बेचकर कमल के साथ जो खड़ा हुआ भुट्टो, भाजपा प्रत्याशी पर फूटा सीएम सुक्खू का गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विवेक शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने बंगाणा के समलाड़ा और सरह पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह भुट्टो ने अपना ईमान बेचा है। मैं आपका पड़ोसी हूं और उसने पड़ोसी के रिश्ते को भी कलंकित किया है। हमारे समाज में एक भाईचारा होता है, उसने उसको भी ठेस पहुंचाई है और अपने विधायकी को बेचकर कमल के साथ खड़ा हो गया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चुनाव जनता लड़ रही, जनता ही जीतेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही माह बाद सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का जिस धैर्य और साहस से सामना किया, उसी का परिचय उन्होंने सरकार के तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में भी दिया। अब 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हैट्रिक को रोकने के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में बड़ा इम्तिहान है। प्रचार की कमान संभाले सुक्खू विरोधियों के खिलाफ आक्रामक हैं और सीधे सीधे इन्हें जनबल की धनबल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस बोले, ड्राई डे में शराब बेची तो रद्द होगा लाइसेंस। आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित करते हुए शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विभाग के अधिकारी संदिग्ध गतिविधियों और अन्य परिसरों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। विभाग के सभी समाहर्ता, क्षेत्र प्रभारी और प्रवर्तन प्रभारी और जिला नोडल प्रभारी पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस के दौरान प्रत्येक लाइसेंस परिसर एवं संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। हिमाचल में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, बोले औरंगजेब की सोच वाले दुष्टों को जीवित नहीं होने देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरवार को हिमाचल में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला बोला। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐसा लगता है मानो कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र है। योगी ने कहा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। हिमाचल में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। योगी ने कहा कि एक तरफ भाजपा है, सुरक्षा, सम्मान, विकास व गरीब कल्याण है। विरासत व विकास का उच्च संगम मोदी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन जो भानुमति का पिटारा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी शरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा। हिमाचल में थमा चुनाव प्रचार का शोर, अब होगा डोर टू डोर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर वोटरों के बीच पहुंचेंगे और प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान किसी तरह की कोई भीड़ और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कांग्रेस, बीजेपी सहित दूसरे दलों के स्टार प्रचारकों को धारा 144 लागू कर दी है। वहीं प्रचार का शोर थमने के साथ साथ शराब के सभी ठेके और बियर बार भी 1 जून तक बंद रहेंगे। भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री आर.डी. कश्यप की अगुवाई में बुधवार को शिमला में चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व रिटायर्ड आईएएस जे.सी. शर्मा और पूर्व मेयर कुसुम सदरेट भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रचार में लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की गई है। अलर्ट, हिमाचल में 1400 एचआरटीसी बसें चुनावी ड्यूटी पर, कई रूट रहेंगे प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए 1 जून को होने वाले मतदान के लिए बड़ी तादाद में एचआरटीसी बसों को लगाया गया है। एचआरटीसी की तकरीबन 1400 बसें चुनावी ड्यूटी पर बुक हुई हैं। इससे बसों के कई रूट प्रभावित हुए हैं और इसका असर एचआरटीसी में सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में लगी फोर्स और अन्य स्टाफ के लिए एचआरटीसी बसों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से आम यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है।
अब नहीं करना पड़ेगा 800 किलोमीटर का सफर। स्पीति से जुड़ा मनाली खुल गया ग्राम्फू लोसर हाईवे। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होने से अब दुर्गम इलाकों में सड़कें खुलने लगी हैं। लेह मनाली हाईवे के बाद अब स्पीति घाटी को मनाली से जोड़ने वाली खबर को अब खोल दिया गया है। इस मार्ग को सशर्त आवाजाही होगी। लाहौल स्पीति आपदा प्रबंधन और पुलिस की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। जल रहे पहाड़ों की रानी शिमला के जंगल, लोगों के घर तक पहुंच रही आग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के तारा देवी के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए की संपदा जलकर राख हो चुकी है। यह आग अभी भी जारी है। अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से यहां वन संपदा और वन्य प्राणियों का बहुमूल्य जीवन नष्ट हो रहा है। हर साल गर्मियों के मौसम में इस तरह जंगलों में आग लगती है और करोड़ों रुपए की संपदा को नष्ट किया जाता है। हाईकोर्ट ने शौचालयों की मैपिंग डेटा को सार्वजनिक करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में शौचालयों की हड़ताल पर अहम आदेश जारी किए हैं। अदालत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहित अन्य विभागों को शौचालय की मैपिंग और डेटा को सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई को नगर निगम सहित अन्य विभागों को स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की आगामी सुनवाई 18 जून को होगी। चोटियों पर बर्फबारी, शिमला कुल्लू में हल्की बारिश, 5 जिलों में चली लू। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही चोटियों पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला और कुल्लू में हल्की बारिश हुई। 5 जिलों ऊना, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर में लू चली। वीरवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। 6 क्षेत्रों में पारा अभी भी 40 डिग्री के पार चल रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान है। 1 जून के लिए पूरे प्रदेश में बारिश, अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा, ISIS से मिली धमकी। T20 वर्ल्ड कप में 4 जून को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS ने धमकी दी है। ICC के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पास व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। मैच के दौरान दर्शकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। सुरक्षाकर्मी लोन वुल्फ अटैक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नसाउ काउंटी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा होगी। दुश्मनों को दहलाने आ रही है रुद्रा M2 मिसाइल। भारत ने रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे ओडिशा के तट से फायर जेट सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, जो जमीन पर बने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि यह मिसाइल लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट लॉक कर सकती है। 550 किलोमीटर की रेंज वाली रुद्रा M3 अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।